हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि पास्ट में देखिए आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, जानबूझकर तोड़ा या किसी मजबूरी में तोड़ा, वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने आपका दिल तो तोड़ा, थर्ड पार्टी को लेकर आए इस रिश्ते में। और यहाँ पर ऐसा है कि इनका उस समय तो यही फैसला था कि इनको सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना है और किसी तरह से आपका साथ छोड़ना है, और इन्होंने ऐसा किया भी। और यहाँ पर ऐसा है कि इनका फैसला भी जल्दी में हो गया, कोई कुछ इन्होंने सोचा समझा भी नहीं कि थर्ड पार्टी कैसे हैं क्या है, कि पता लगा लिया जाए या उस इंसान को पहले जान लिया जाए। इनका फैसला हो गया कि इनको थर्ड पार्टी का साथ देना है, बस किसी तरह से आपसे पीछा छुड़ाना है। और इन्होंने ऐसा किया भी। आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी यह इंसान ना आपकी बात को सुने, ना इस रिश्ते में ये रहना चाह रहे थे। और यहाँ पर जो कुछ उन्होंने किया पास्ट में आपके साथ, उसकी सज़ा अब इनको मिल रही है। उसकी वजह से अब यह इंसान उसका परिणाम भुगत रहे हैं। और जब ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना चाह रहे थे गाइस, तो इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना भयंकर परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। उनको यही लगा था कि सब कुछ अच्छा रहने वाला है। आपके साथ जो लाइफ ये जी रहे हैं उससे अच्छी लाइफ ये थर्ड पार्टी के साथ जिएंगे। तो ये सब दिमाग इन्होंने लगाया और उसी का नतीजा आज इनको मिल रहा है कि यहाँ पर इनका रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। इनके बीच परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं और ये बनी ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इनके साथ ये कई बार हो चुका। इनके रिश्ते में परेशानी आती ही रहती है। अब ऐसा है गाइस कि इनकी लाइफ में तूफान सा आ गया है। हर एक खुशी इनसे छीन चुकी है। जो ये सोचकर उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े वैसा तो कुछ हुआ नहीं। जो भी कुछ हुआ उल्टा हुआ, जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और जिस सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं गाइस, वहाँ पर इनका कोई सहारा भी नहीं है। और अब इनका ऐसा हाल है गाइस कि दूसरे के दबाव में ये ज़िंदगी जी रहे हैं। थर्ड पार्टी का दबाव इन पर रहता है, उनका राज चलता है, इनकी वहाँ कुछ भी नहीं चलती, ना इनकी वो सुनती। जो भी यहाँ थर्ड पार्टी हैं, फैमिली हो, इनके रोमांटिक पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, जो भी थर्ड पार्टी हैं, वो इनकी सुनते ही नहीं, इनको सुनाते हैं और इनको अपने हिसाब से चलाते हैं। तो इन पर थर्ड पार्टी का कंट्रोल दिखाई दे रहा है। और इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं अंदाज़ा है गाइस कि जो ये आपका पर्सन है आज भी वो आपके साथ कनेक्टेड है। वो आपको भूले नहीं है, ये इनको पता है। भले ही आपसे बातचीत नहीं करते या कुछ भी, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपको भूले नहीं, इतना थर्ड पार्टी को समझ में आता है। और हो सकता है कि कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता नहीं भी है, लेकिन जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है उसको ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये इंसान आज भी आपको नहीं भूला है। ये आज भी आपको याद करता है, आपके ख्यालों में रहता है। तो ये सब की वजह से भी इनके रिश्ते में क्या हो रहा है कि असर हो रहा है। थर्ड पार्टी है जो इन पर इस भरोसा नहीं कर पा रही है इसी वजह से। और जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी को पता नहीं है आपके बारे में, तो वहाँ उसको शक है कि ये इंसान की लाइफ में उसके अलावा भी कोई और है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो शक है, जिस तरह से उसके दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है, उसका असर क्या हो रहा है इनके रिश्ते पर पड़ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी हो गई है गाइस कि जो थर्ड पार्टी की तरफ ये आकर्षित हुए थे, आज कहीं ना कहीं ये इंसान रिग्रेट में भी है। और अब ऐसा हो गया है गाइस कि आपके पर्सन को वहाँ से कैसे निकलें ये बिल्कुल भी नहीं पता है। परेशान भी वो हैं, आज़ादी भी इनकी छिन गई। सब कुछ थर्ड पार्टी के लिए करना भी पड़ रहा है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी लिए हैं, और उससे उसके साथ खुश भी नहीं है। और वो इंसान ऐसा है, इनका सुख दुख का साथी भी नहीं है, सिर्फ अपना मतलब निकालता है। तो यहाँ पर अब कैसे वहाँ से निकलें ये इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और पास्ट में लिए गए अपने निर्णय के लिए अब ये इंसान पछता रहा है। पहले इनके रिश्ते में प्यार भी था गैस, लेकिन अब ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से ये रिश्ता चल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इन दोनों को ही। और यहाँ पर ऐसा है कि हर दिन इस रिश्ते को ये लोग सिर्फ खींच रहे हैं। अब वहाँ प्यार व्यार कुछ दिखाई नहीं देता, लड़ाई झगड़े हैं। और ऐसा है कि मन मुटाव भी है, और दोनों को अब एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं है, खासकर थर्ड पार्टी को। और यहाँ पर परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से आपके पर्सन। और इनका वही है गाइस कि जो उम्मीद लेकर ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे वो उम्मीद इनकी टूटी है।
और यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी कुछ भी इनके लिए करना नहीं चाहती, किसी तरह से ना कोई तरह इनका सहयोग करती, ना किसी तरह से ऐसा है कि इनका साथ देना चाहती। उसका बस यही हाल है कि लड़ाई झगड़ा करना है, अपनी ज़रूरतों को किसी तरह से पूरा करवाना है और ऐशो आराम की ज़िंदगी उसको चाहिए। इस इंसान के साथ क्या चल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। तो इनका हाल ये हुआ है गाइस कि ये बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो चुके हैं। आप इनके लिए बेहतरीन इंसान थे, हर सिचुएशन में इनके साथ खड़े थे, हर तरह से इनकी हेल्प की, लेकिन इन्होंने क्या है घमंड में आकर, और फिर इनका यही था कि थर्ड पार्टी इनको आपसे बेहतर लगती थी तो आपका साथ छोड़कर ही उसकी तरफ बढ़ तो गए। अब आज उसी की सज़ा इनको मिल रही है, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इसीलिए थर्ड पार्टी और इनका रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं है और ये इंसान वहाँ पर किसी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ दुखी ही हैं। कोई इनके साथ ऐसा नहीं है कि वहाँ इनको कोई केयर कर रहा है, कि इनकी कोई ऐसा है कि हेल्प करता है, कि कोई इनका ख्याल रख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इनको प्यार दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान बस जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहा है और बस जिम्मेदारियों के बोझ में दबा हुआ है और जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। बस यही इसकी ज़िंदगी रह गई है। कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई इनकी केयर करने वाला नहीं है। इसीलिए अब आज ये इंसान आपको मिस कर रहा है, क्योंकि आप इनसे कुछ नहीं मांगते थे लेकिन इनकी पूरी केयर आपने की, इनका पूरा ख्याल रखा, इनकी हेल्प की, सब कुछ इनके लिए आपने किया और बदले में इन्होंने आपको क्या दिया है? धोखा। तो आज ये इंसान अब आपको याद कर रहा है, आपकी तकलीफ़ अब इसको समझ में आ रही है कि आपने क्या कुछ झेला इसके रवैये की वजह से, और आज इसके ऊपर भी वही सब कुछ आ गया है। तो ये समझ रहे हैं कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, जैसा आपके साथ किया था वही उसी की सज़ा इनको आज मिल रही है और ये भी वही हाल में जी रहे हैं जिस हाल में एक समय पर आप थे। और पहले ऐसा था गाइस कि इस इंसान को आप में ही कमियां नज़र आती थी और थर्ड पार्टी इनको सही लग रही थी। तो ये क्या है, उन्हीं चीज़ों को देखकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए, आपकी खूबियां इनको नज़र नहीं आई। और अब ऐसा है कि अब आपकी खूबियों को देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ जाकर ऐसा है कि अटक गए हैं। अब वहाँ पर ये इंसान स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कैसे निकले कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को छोड़ देना इतना भी आसान नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है, या तो इनको किसी मुसीबत में वो डाल देगी, और क्योंकि वो तो इनको छोड़ना चाहती नहीं, इनसे तो उसको फ़ायदा है तो वो क्यों इनको छोड़ेगी। तो इस चीज़ को ये भी अच्छी तरह से जानते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसका नेचर इनको पता है कि वो कैसी है। तो यहाँ पर अब ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ परेशान है, दुखी है और ये इंसान रोता भी है और ये खुद प्रे करते हैं कि किसी तरह से ऐसी जगह से इनको बाहर निकाला जाए जो इनके लिए सही नहीं है, जहाँ पर ये एक भी ऐसा है कि एक भी पल खुशी के साथ ये नहीं बिताए हैं। हमेशा वहाँ पर इनको तकलीफ़ ही रही। शुरुआत में कुछ दिन बस इनका रिश्ता अच्छा चला, बाकी ये तकलीफ़ में ही वहाँ पर रहे हैं। तो ये खुद प्रे कर रहे हैं कि इनको इस जगह से बाहर निकाला जाए और इनको भी अच्छी ज़िंदगी जीने का हक़ है, तो इनको भी अच्छी लाइफ दी जाए। तो ये गॉड से बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रे करते हैं। और आपके पर्सन इस चीज़ को समझ गए गाइस कि आपकी तरफ आने का जो रास्ता है उसको खुद ही इन्होंने बंद किया है। आपने प्रयास किया था उस समय, अगर ये भी झुक जाते और रिश्ते को बचा लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन उस समय तो ये थर्ड पार्टी के घमंड में थे, तो ये इनका इरादा ही नहीं था आपके साथ रिश्ता रखने का। तो अब ये उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि सारे रास्ते इन्होंने खुद बंद किए हैं, नहीं तो आज अगर ये इस स्थिति में हैं तो ये आपकी तरफ बढ़ सकते थे और आप भी इनको ऐसा है कि एक्सेप्ट करते, पर ये तो खुद ही रिश्ता ख़राब कर लिए आपके साथ। तो इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सोच तो बहुत ज़्यादा रहे गाइस कि ये फिर से आपकी तरफ बढ़ जाएं तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, पहले की तरह ये खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। और ऐसा था कि अपनी लाइफ में ये ग्रो भी कर पा रहे थे आपके साथ रहकर, तो इनको वही लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ जाएं तो अभी भी बदलाव आ सकता है। इनकी जो लाइफ है अभी जो बुरी सिचुएशन में है इससे ये निकल सकते हैं, लेकिन कैसे बढ़ें? आपकी तरफ से सारा रास्ता इन्होंने खुद बंद कर लिया और वहाँ थर्ड पार्टी इनको छोड़ने वाली नहीं है, ऐसा लगता है इनको। और हो सकता है गाइस उस थर्ड पार्टी के साथ साथ इनके बच्चे भी हैं, तो इस वजह से भी ये वहाँ से कैसे निकले इनको समझ नहीं आ रहा है। अगर परिवार यहाँ थर्ड पार्टी है तो भी वही हाल है कि परिवार को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उन लोगों के बिना ये रह नहीं, कभी तो रह भी नहीं सकती, ये भी इनको लगता है। और अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है तो बच्चों का भी प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनके बच्चे भी हैं, अगर नहीं भी हैं तो उस थर्ड पार्टी से निकल पाना इनको कठिन लगता है। वो इंसान इनको छोड़ने वाला नहीं है बल्कि मुसीबत में डाल देगा। तो इसीलिए ये इंसान ऐसा है कि घुट घुट कर जी रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने के लिए भी कोई रास्ता अभी इनको नज़र नहीं आ रहा।
तो समझ रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। जो ये रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।